दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन क्रिया की और लंग्स को कैसे मजबूत किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मौसम बहुत ही अजीब तरीके से बदलाव हो रहा है। मौसम में कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रहा है, कभी बरसात हो रही है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बने, कब बिगड़े, कब धूप हो, कब छाँव हो, कब बारिश हो। तो ऐसे मौसम में देखते हैं कि जो लोगों को सर्दी जुकाम या इस तरह की परेशानियां आती हैं, या रात को सोने में जो है बहुत खर्राटे लेते हैं, दूसरे की नींद हराम करते हैं और काफ़ी जो है आवाज़ होती है, साउंड आता है। तो इस तरह की दिक्कतों के लिए, या अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए और अपने श्वास नली को शुद्ध रखने के लिए, सही रखने के लिए, श्वसन तंत्रिका को दुरुस्त रखने के लिए हम जो है 4-5 स्टेप बताएंगे, जिसको आप अगर करते हैं तो सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी परेशानियां तो एकदम कोसों दूर रहेंगी और आपको कोई भी लंग्स से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है और आप एकदम चुस्त दुरुस्त और एकदम फुर्तीवान रहेंगे और आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई रहेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले आसन मुद्रा में आसन लगा लें और दोनों पैरों को ऐसे चढ़ा के बैठ जाएं। और चढ़ाने के बाद जो है पहले तो जो है अपने अंदर फेफड़ों में सांस भरें और कम से कम 1 मिनट तक श्वास को रोकें। जैसे कि लंबी सांस भरेंगे, और ऐसे सांस भरते हुए और फिर धीरे से इसको सांस को रिलीज करिए और इसको कम से कम 1 मिनट तक रोकिए। देखेंगे कि आपका लंग्स जो है काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, मजबूत होगा और जिससे जो है कोई भी श्वास की दिक्कत नहीं आएगी। सर्दी जुकाम या इस तरह की बीमारियां, खांसी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पॉल्यूशन के वजह से जो है हमको प्रभावित करती हैं, या खान पान के वजह से, अनियमित खान पान के वजह से भी होता है कि हम फ्रिज का चीज़ें यूज़ करते हैं, या ठंडी चीज़ें कब खानी है, कब नहीं खानी है, कौन सी चीज़ कब खानी है, ये सारी चीज़ों की न जानकारी होने के कारण तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आपको अब इसके बाद क्या करना है कि आपको श्वास भरना है, फेफड़ों में श्वास को रोकना है, उसके बाद से 1 मिनट तक पीक पे जाना है और फिर धीरे धीरे श्वास को उसी तरीके से रिलीज करना है। दूसरा स्टेप हम लोग करेंगे कि दोनों हाथ को ऐसे क्लैप कर लेंगे और ऐसे करके और श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है। ऐसे ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप आप फेफड़ों में सांस भरें और दूसरा स्टेप ये हो गया, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। उसके बाद से दोनों हाथ को ऐसे उठा लेना है और श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। उसके बाद दोनों हाथ को ऐसे कर लेना है और श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। अब दोनों हाथ को मोड़ लेना है और श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। अब दोनों हाथ को ऐसे कर लेना है और श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। ये क्रिया अगर रोज करते हैं, सुबह उठ के मॉर्निंग में या जब भी आपको समय मिलता है, इसलिए कि आपका कई व्यवसाय से या पैसे से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशे से, किसको कब टाइमिंग मिलता है वो अपने टाइमिंग के अनुसार कर ले। इसलिए कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप तो सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो समय तब मिलता है जब आप बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके लाइन लगाते हैं, पर्चा लगाते हैं, 5-5 दिन जो है वहाँ दौड़ते हैं, तो आपको समय मिल जाता है और ये क्षणिक समय आप नहीं निकाल पाते हैं। ये सब बहानेबाजी की बातें हैं आप करने को। हम भी प्राइवेट में जॉब किए हैं, तो प्राइवेट में हम अपनी नियमित दिनचर्या रखते थे और उठ के जो है ड्यूटी जाने से पहले हम इस चीज़ को कर लेते थे। और इस एक्सरसाइज से देखेंगे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, या कोई भी गुटखा, पान मसाला इस तरह का सेवन करते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है कि आप जो है अगर लत लगी हुई है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप इसको करते हुए आप उसको न करें तो अच्छा है। हम अलाउ नहीं करते हैं
और न ही हम इसका सजेशन देते हैं। आप धूम्रपान से जितना दूर रहें सही रहेगा, इसलिए कि जो है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स का रिपेयरिंग तो हो जाता है और कोई ना कोई विकल्प है, लेकिन हमारे लंग्स का कोई विकल्प नहीं है और ना ही इसकी कोई रिपेयरिंग हो सकती है। इसलिए कि बहुत लोग कहते हैं जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनसे जब मैं बोलता हूं कि भाई इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत हार्मफुल है और लंग्स को ख़राब कर देगा, तो लोग कहते हैं कि जो है कितना दिन जीना है, तमाम तरह के जो है बातें सुनाते हैं और बातें बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब तक आपकी बॉडी हील कर रही है, हीलिंग पावर है जब तक आपके लंग्स में, और सेल्स जब तक आपके जो है पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, तब तक तो जो है आज आपकी स्मोकिंग को वो जो है लंग्स सहन कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप जो है उसके दायरे से बाहर जाएंगे तो आप जो है रोगग्रस्त हो जाएंगे और उसके पास आपके पास न विकल्प रहेगा, ना ही डॉक्टर के पास विकल्प रहता है, और लास्ट में जो है आपको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है इस वीडियो से आपको अवेयरनेस होगा और इस क्रिया को करके आप जो है अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और श्वास नली को जो है दुरुस्त रख सकते हैं और खर्राटे से मुक्ति पा सकते हैं। और आपको जो है ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति होगी, और आपको जो है ब्रेन में भी कोई दिक्कत है तो आपको जो है काफ़ी इसमें राहत मिलेगा। तो आप वीडियो वॉच करते रहिए और एक एक स्टेप मैं रोज़ आपको जो है वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जागरूक करता रहूँगा। और देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। इसलिए कोई भी देखते हैं मोटर व्हीकल या कोई भी मशीनरी सामान जो है, अगर उसका केयरिंग नहीं करेंगे तो वो आपका साथ नहीं देता है। एक समय आता है कि उसके पार्ट्स पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही हम लोगों का शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हम अपने शरीर के सभी पार्ट पुर्जों का ख्याल नहीं रखेंगे और उसके अनुसार खान पान नहीं करेंगे और उस तरह का इंतज़ाम नहीं करेंगे और इसकी देखभाल सही समय से नहीं करेंगे, तो देखेंगे कि हमारे शरीर के भी पार्ट पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, डाइजेशन हमारा ख़राब हो जाता है, किडनी हमारा सही तरीके से जो है फ़िल्टर नहीं करती है, नाक से जो है देखते हैं नाक में साइनस हो जाता है, ये क्रिया करने में साइनस भी दूर होता है। उसी तरीके से देखते हैं तो ब्रेन में भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो शरीर में विकार आने से पहले जो है आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है, जिससे हम विकारों से बच सकें और ऐसी चीज़ों से हम दूर रह सकें और हमसे रोग दूर रह सके। तो सबसे पहले है कि आप बीमार होने से पहले इन सब चीज़ों को करके जो है अपने को दुरुस्त रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और बीमार होने के बाद जो है फिर तो जो है डॉक्टर के हाथ में है कि वो क्या करता है, कैसे आपको सही करता है, कौन सा ट्रीटमेंट करता है, कितना दिन चलेगा, कितनी दिन दवा खाएँगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उससे पहले आपको जो है मैं इसीलिए बार बार जागरूक करता हूं कि आप इन सब परेशानियों से बचे रहने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि आप अपने 24 घंटे, दिन के 24 घंटे दिन रात मिला करके जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें से सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए और देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखेंगे। और ये पूरी गारंटी है, 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी शारीरिक विकार नहीं आ सकता है और आपका वेट, पेट सब कुछ जो है मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। तमाम तरह की बीमारियां शरीर में हैं, छोटी छोटी बीमारियां जो बड़ा रूप ले लेती हैं और आपको जो है ग्रसित करके और आपको बीमार डाल देती हैं और जान भी गंवाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करने के लिए इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।